आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस हमारे चैनल में मैं सैमुअल मगा आपका स्वागत करता हूँ। भाइयों, पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। भाइयों, आप सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हो। प्लीज भाइयों शेयर कर दो। आपका 1 सेकंड का काम, इससे हमारी बहुत सी मेहनत से हमको हमें अच्छा एक उत्तेजन मिलता है। भाइयों, आज हम बात करने वाले जो कुछ लोग पूरे भारत देश में, कुछ लोग बोलेगा भारत देश में, हर जो स्टेट में एक ही अभी मुद्दा चला है, धर्मांतर धर्मांतर धर्मांतर। ये लोग जो बोल रहे हैं कि धर्मांतर हो रहा है, भाई मैं बोलता किस बात का धर्मांतर आप बोल रहे हो? चर्च में जाकर लोगों को मारना पीटना, पादरी के साथ मारपीट करना, उन लोगों को जेल में डालकर बोलना कि हमें ऐसा सूचना मिली थी कि यह धर्मांतर होता। तो उन मैं गधों को मैं पहले बात बोलना चाहता हूं कि भाई रविवार के दिन, उनका दिन का जो रविवार का दिन रहता है वो उनका प्रार्थना का, आराधना का समय रहता है। ये बात जो है उन गधों को समझ में नहीं आती। हमेशा धर्मांतर का एक मुद्दा उठाकर लोग पास्टर को जेल में डालना। हमारी इतनी सरकार बेबस हो गई कि अब ये बजरंग दल के लोग गृह से सरकार मंत्री गृह खाता चला रही, हर जगह जाना, मारपीट करना, पुलिस कुछ नहीं बोलती, वो खुद कार्रवाई करते, बाद में बोलते कि उसको अरेस्ट कर दो। ये चल रहा है। तो मैं बात बोलना चाहता हूं, धर्मांतर आप किसे बोलते हो? वो बोलते कि लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्मांतर कर रहे। अरे कौन सा लालच देकर? अरे उन्होंने चर में खाना खिलाया जाता है, कभी दोपहर का टाइम मिलता है तो उनको खाना खिलाया जाता है। इसका मतलब धर्मांतर नहीं है। जो भूखा पेट का है, भूखे पेट है, उसको खाना खिलाया जाता है, उसे आप धर्मांतर कहते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग बहन बेटी के साथ गलत गलत हरकतें कर रहे हो, उनको क्या बोल रहे आप? धर्मांतर। उनके क्या बोल रहे? आप में समझ है कि नहीं? जो ईसाई लड़कियों के साथ गलत हरकत करना, मारपीट करना, पास्टर के साथ मारपीट करना, एक वो धर्मगुरु है। किसी धर्मगुरु पर कभी लोगों ने हाथ उठाया, उनको गाली भी दी, गंदी बात भी की, तो पूरे समाज में हंगामा हो जाता है। ये बात समझ में क्यों आती थी आपको? मैं बहुत सी बार बोलता हूं। अरे तुमको ऐसा लगता है कि लोग, ईसाई लोग लालच दे रहे, प्रलोभन दे रहे। अरे कौन सा लालच, कौन सा पैसा? कोई किसी के पास पैसा नहीं देता। अरे सगा भाई भी दूसरे भाई को पैसा देने से सोचता है। वो हजारों लाख रुपए कौन देगा और उससे क्या उनको उनका फायदा होगा? बोलते कि मिशनरी लोग लालच देते, धर्मांतर करते। अरे वो धर्मांतर नहीं, वो जीवन परिवर्तन काम करते। ये मैं आज क्यों बोल रहा हूं? मैं उन लोगों से बात कर चुका हूं कि ये लोग जो है हमारे खिलाफ ऐसे बात करते, लालच देते, धर्मांतर करते। इस बात का वो लोग जो मुद्दा उठाकर सभा में, विधानसभा में सत्र में डालते और धर्मांतर के लिए पास्टर को इतनी सजा होनी चाहिए, ये कायदा कानून ला रहे, लाओ। मैं बोलता लाओ, पर लेकिन उस कायदे में जिसने भी झूठे के आरोप में जिनको फंसाया है, तो वो जो लोग सब कार्य करता है उनको भी जेल होनी चाहिए। 5 साल 10 साल 20 साल की भी होनी चाहिए। जब कोई पास्टर आरोपी उसका सिद्ध हो जाता है तो आरोप, पहले बात तो धर्मांतर होता नहीं। जब कोई ऐसा धर्मांतर होता है तो आप सरकार ने जांच करनी चाहिए, उस पर सीबीआई और सीआईडी की उनको आदेश देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इसका पता होने के लिए, उसकी जांच होने के लिए सीबीआई, सीआईडी जो हमारे देश के जो खुफिया एजेंसी है, उनको जांच करने देने के आदेश देना चाहिए। लेकिन हम तो वो नहीं करते ना।
आप बोलते कि प्रलोभन देते, चलो मैं बोलता कि उन्होंने प्रलोभन दिया। एक काम करते, जो ईसाई मिशनरी लोग उनको स्कूल दे रही है, अच्छी शिक्षा दे रही है, और हेल्थ के जो आरोग्य का जो है दवाई दे रही है, तो आप दो ना, स्कूल आप दो। आपको क्या चाहिए? जब भी कोई शिक्षा चाहिए तो मिशनरी अस्पताल में जाना चाहिए। शिक्षा चाहिए तो अच्छे मिशनरी स्कूल में एडमिशन करना चाहिए। अब इंडिया में करो या बाहर देश में करो, बाहर देश में तो ईसाई लोगों का है। अस्पताल में इलाज करना चाहिए तो मिशनरी अस्पताल। ये क्यों भाई? शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, लेकिन मिशनरी नहीं चाहिए। ये तो गलत बात है ना। ये दिमाग में जो कीड़ा है ना, गुस्सा, उसे निकाल दो। हमेशा आरोप करना, अरे उनका धर्म की परिवर्तन प्रक्रिया, धर्मांतर की प्रक्रिया अलग होती, अलग। जो लोग प्रार्थना में बैठते वो धर्मांतर करते नहीं, वो स्वेच्छा से जाते, स्वेच्छा से वो प्रार्थना में बैठते। वो कुछ हमेशा वीडियो में देखा कि हमने धर्मांतर नहीं किया, हमने जीवन परिवर्तन किया, लोग बोल रहे, लेकिन ये कुछ गुंडे दो दल है, जो संगठन है, हिंदुत्व की संगठन है, वो बोल रहे कि उनको धर्मांतर किया जा रहा है। ये क्या वो बात है? आप ये क्या लोगों को नहीं क्या बता रहे हैं? वो लोग बोलते हैं कि हमने धर्मांतर नहीं किया, हमने जीवन परिवर्तन किया, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? धर्मांतर किया, धर्मांतर किया। शर्म आनी चाहिए यार आपको। किसी मजहब के ऊपर आप उंगलियां उठाते हो, इतना ही आपको डर लग रहा है, तो आप बचाओ अपने मजहब के लोगों को। जो मजहब के लोगों को, जो स्कूल में, चर्च में, सॉरी, जाते, प्रार्थना में जाते, प्रार्थना सभा में जाते, तो उनको रोको, उनको जो सुविधा चाहिए उनको वो दो, दो उनको। सरकार को भी देनी चाहिए ना। सरकार खुद ही सवाल उठाती है, कुछ मंत्री लोग उठाते हैं कि प्रश्न कि धर्मांतर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, यूपी एमपी में हो रहा है, सब जगह उत्तराखंड में हो रहा है। तो हो रहा है तो उसका आप ये करो, लेकिन किसी मजहब के ऊपर उंगलियां मत उठाओ। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तब किसी के ऊपर दोष लगाओ। फिर क्या बोल रहे हैं आपके? आपको जो करना है ना, धर्मांतर की प्रक्रिया वो अलग रहती है। जब किसी का धर्म परिवर्तन हो जाता है, हिंदू रीति रिवाज से धर्म धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। ऐसा ही नहीं वो मंदिर में गया, हाँ होगा हिंदू, ऐसा नहीं। उसे एक विधि विधि होती है। विधि रीति से उसको भाई को या परिवार को, जो भी लोग है, वो व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो जाता है विधि अनुसार के साथ। अब ये लोग घुसते चर्च में, तो क्या घुसते, क्या कर कर घुसते? अब बोलते कि हमको ऐसी सूचना मिली। अरे शराब के बाद लोग पीकर मर रहे, बीमारी में मर रहे, झगड़े हो रहे, तो आपको ये तो दिखाई नहीं देता? चर्च में घुसकर, चर्च में घुसकर गुंडागर्दी करना, ये कहां से सही बात है? ये जो है हमारे दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, तो निकाल दो सब पहले। अब ये वीडियो कुछ मेरे देखने वाले लोगों को कुछ जलन होती होगी, कुछ बहुत उनके नीचे अंगारा लगा होगा, मिर्ची लगी होगी, तो मिर्ची लगी होगा, अच्छा लगने दो, यही होना चाहिए, लगनी चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे देश में, ये जब हम बात करते हैं किसी मजहब के ऊपर, कुछ लोग बोलते हैं कि ईसाई लोग ये भारत देश के नहीं है, उनको भारत देश से बाहर होना चाहिए। अरे वो क्या पैदा होते अमेरिका से आए क्या?
अमेरिका के लोग हैं या विदेशी लोग हैं, वो भारतीय है। और जो ये जो गुंडे दल जो है पास्टर को, फादर को मारते, किसी धर्म गुरु को मानते, तो उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आज बोलने वाला कि मैं जब हमेशा मैं स्टडी करता हूं, कुछ लोगों से मिलता हूं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में ईसाई समाज रास्तों पर, पूरा देश में रास्ते पर उतर जाएगा। ऐसी हालत मत होने दीजिए। कुछ तुम कानून ला रहे, लाओ, उससे कुछ ही नहीं, लेकिन जांच करो पहले, क्या ये सच है? क्या धर्मांतर हो रहा है? ये सच है क्या? और लोग बोल रहे हैं कि बाबा मैं जीवन परिवर्तन में हमारा हुआ। जीवन परिवर्तन और धर्म परिवर्तन में तो फर्क है ना। अरे सोच तुम्हारी अच्छी रहेंगी ना, तो सोच अच्छी होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी सोच जो है घटिया सोच है, इस समाज के खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ। इसी वजह से पूरे देश दुनिया में हमें ये जातिवादी का मुद्दा जो लोग उठाते, इसी वजह से हमारे पूरे देश में हमको शर्मिंदगी उठानी पड़ती इन अभी उन लोगों के सामने, देश पूरे देश के सामने। ये लोगों के लिए जो बोलते हम सनातन है, सनातन है, लेकिन सनातन जैसा काम अच्छा करो। किसी को जाकर मारना, चर्च में जाकर कुटना, कुछ मैंने लोग ईसाई लोग फादर के साथ मैंने बात की, तो आप जो है आप कुछ आवाज क्यों उठा देते? मैं भाई तो बोले सर हम आवाज क्या, हाथ भी उठा सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ जो है बाइबल के वचन के अनुसार हमने बांध रखे हैं। मुंह सबको है, हाथ सबको है, ताकत सबको है, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा। तो इसका मतलब ये मत निकालो कि वो कमजोर है। उसकी सहनशीलता का मतलब ये निकालो कि वो कमजोर है। किसी का पेशेंस है, वो शांत रहता है। ये कुछ दल जो गुंडे, इस गुंडे लोगों को सरकार ने बैन करना चाहिए। जो भी कोई संगठन जो चर्च में जाएगा रुकवाने के लिए, उस संगठन के जो भी कार्यकर्ता जितने भी गए, उनके ऊपर ऐसी धारा लगाओ, कम से 10-15 साल 16 साल हो जेल में सड़ना चाहिए, ऐसी धारा लगाना चाहिए। तो जो प्रक्रिया मैंने बोला कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो मैं इस चैनल में डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक धर्म का मुद्दा अलग है। तो मैं पहले ये जो मेरा जो भी वीडियो दिखेगा, जो भी कोई दल का आदमी वीडियो दिखेगा, तो मैं पहले उनको बोलूंगा कि धर्म की प्रक्रिया क्या होती है, वो पहले देखो, सुनो, फिर बाद में चर्च में ये करना। पहले चर्च में जाने का हक ही नहीं तुमको किसने दिया हक? तुमको धर्म इतना तुम्हारा कमजोर लग रहा है, तो तुम्हारे लोगों की रक्षा तुम करो। उनको मुफ्त अस्पताल दो, उनको शिक्षा दो। जब कोई बड़ा बड़ा मंत्री, आमदार लोग, जो एमएलए लोग है ना, उनके बेटे कहां पर जाते? मिशनरी स्कूल, यानी अमेरिका में भी जाते, बाहर दे जाते, तो ईसाइयों की स्कूल कॉलेज जाते, वहां की डिग्री हासिल करके वो मंत्री यहाँ ईसाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो भाइयों, मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।